वैसे तो ये मिठाई मकई से बनाई जाती है, लेकिन मैंने कॉर्न स्टार्च से बनाई है और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई है। तो आप भी इस तरीके से घर पर बना सकते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: दूध, कॉर्न स्टार्च, चीनी और इलायची पाउडर। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, दूध में कॉर्न स्टार्च को पहले मिक्स कर लेनी है अच्छे से। इसके लिए आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, उसमें सबसे पहले दूध को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है, आप ½ लीटर से भी इसे बना सकते हैं। सिर्फ कॉर्न स्टार्च इसमें कम ऐड कीजिएगा। कॉर्न स्टार्च मतलब हम लोग यहाँ पे अरारोट भी कहते हैं इधर झारखंड में। आप इसे क्या कहते हैं वो बताइएगा। अब इसे हमें अच्छे से दूध में मिक्स कर देनी है। पहले इसे अच्छे से मिक्स करनी है, उसके बाद ही हमें गैस पर चढ़ानी है। और यहाँ एक तैयारी और पहले ही करके रख लेनी है। तो एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगाएंगे और उसे एक साइड करके रख लेंगे। फिर गैस पर हमें इस घोल को चढ़ा देना है और फिर चलाते रहना है कंटिन्यूसली। थोड़ी देर भी हमें रुकनी नहीं है, जहाँ एक सेकेंड भी रुकेंगे तो नीचे ये चिपक जाएगी। कंटिन्यूसली इसे हमें चलाते रहनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जब इसे चढ़ाएंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगता इसे मिक्स होने में। ये जल्द ही गाढ़ी होने लगती है, तो इसलिए ध्यान रखें कि हमें चलाते ही रहनी है। जब ये बनकर रेडी होगी तो इतनी टेस्टी लगेगी कि आप मार्केट से भी अच्छे घर पर बना लेंगे। हमें इसमें ज़्यादा कुछ ऐड भी नहीं करनी। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं होती है। सिर्फ इलायची पाउडर कंपलसरी है। आप देख सकते हैं कि गाढ़ा होने लगी है। इस स्टेज में हाथ को जरा भी रोकनी नहीं है, लगातार चलाते रहनी है। और फिर अगर आप हाथ को रोकेंगे तो फिर ये नीचे चिपक जाएगी और जल जाएगी। इससे टेस्ट खराब हो जाएगी इस गाद का, तो इसलिए ध्यान रखें। ये वैसे तो मकई के आटे से बनती है, यानी मकई से बनती है, लेकिन मैंने यहाँ इसका यूज किया है और इससे भी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनकर रेडी होती है। मैं अक्सर ही बनाया करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। अब जब यहाँ थोड़ा मिक्स हो जाए और गाढ़ी होने लगे, तब हमें इसमें चीनी को ऐड कर देनी है और इसे अच्छे से मिक्स करनी है। जैसे जैसे ये गाढ़ा होने लगे, वैसे एक बार हमें थोड़ा सा लेकर और थाली में हमें निकाल कर देखनी है कि अच्छे से ये उठ रही है या नहीं। जब अच्छे से उठने लगेगी तो हमें उतनी गाढ़ी रखनी है। अभी ये और भी सूखेगी, इसे और भी सुखानी है। देख सकते हैं थोड़ा सा थाली में लिया है और इसे अब चेक करेंगे। नहीं उठ रही है तो फिर इसे वापस डालेंगे और फिर से चलाएँगे। अब हो चुकी है। जैसे ये इस तरीके से हो जाएगी तो अब इसे हम थाली में उड़ेल देंगे उठाकर। और तुरंत ही ये काम हमें तुरंत ही फटाक से करनी है, हमें रोकनी नहीं है। जहाँ रुकेंगे तो ये जहाँ हम उड़ेलेंगे वहाँ एक ही जगह पर जम जाएगी। तो इसलिए और जैसी थाली में उड़ेलें वैसे ही थोड़ा थाली को सेट कर दें तुरंत ही। और जब ये ठंडी हो जाएगी तब इसकी कटिंग करें। ठंड की सीज़न चल रही है तो 15 मिनट में भी ये ठंडी हो जाती है। वैसे आधा घंटे रखेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। और अब इसे कटिंग करेंगे। आप कोई सा भी शेप इसका दे सकते हैं। मैंने चरखुट वाले आकार में काटा है, यानी कि चौकोर काटा है। आप जैसा चाहें हल्का तिरकोना भी रख सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसे बनाकर आप ट्राई ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी बताई गई रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी मैं रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं वो आप तक पहुंच जाए। और मेरी सारी रेसिपीज़ घर पर आप बना सकते हैं आसानी से, बहुत ही कम बजट में। तो वैसा ही मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और अब इसे एंजॉय करें। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और नरम बना है। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छी आई है। और अब इसे सर्व करें। एक बार अगर आपने बनाकर घर वालों को ये वाली रेसिपी खिला दिया तो आपसे ये ज़रूर बनाने को बोलेंगे हर बार। तो ट्राई ज़रूर करें। थैंक्स फॉर